नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लाइफ हाई स्टडी IAS पर। दोस्तों, आज हम लोग यूपी DLED थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस की चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि यूपी DLED थर्ड सेमेस्टर में कुल 8 पेपर हैं, जिसमें 2 सैद्धांतिक विषय हैं। उसके बाद जो 6 विषय आपके बचते हैं उसमें आपके साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर का सब्जेक्ट आता है। तो हम लोग आज इन सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज सिलेबस की चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोगों का जो प्रथम सिलेबस है, जो प्रथम प्रश्न पत्र है, वह है शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। तो दोस्तों, हम लोग इस प्रथम प्रश्न पत्र में देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। इसमें दोस्तों जो आप लोगों का पहला टॉपिक है वो मापन और मूल्यांकन है। पहला टॉपिक आप लोगों का मापन और मूल्यांकन है। इसके अंतर्गत आपको मापन और मूल्यांकन के अंतर्गत शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा पढ़ना है। शैक्षिक मापन का अर्थ, मूल्यांकन की संकल्पना, मूल्यांकन के उद्देश्य, मूल्यांकन के क्षेत्र को पढ़ना है। जो सेकंड टॉपिक है इसमें है आपका मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व। इसके अंतर्गत दोस्तों आप लोगों को मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता और मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता क्या है इसके बारे में पढ़ना है। मूल्यांकन के शैक्षिक अनुसंधान में क्या आवश्यकता है इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों जो आपका टॉपिक है इसके अंतर्गत वह है सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता क्या क्या है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का वह है दोस्तों, जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है मापन एवं मूल्यांकन में क्या अंतर है, परीक्षण एवं मापन में क्या अंतर होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा एवं महत्व। इसके अंतर्गत दोस्तों आपको दक्षता आधारित मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन की कार्यप्रणाली एवं सोपान, सतत मूल्यांकन का क्षेत्र, सतत मूल्यांकन की कार्यप्रणाली एवं सोपान को स्टडी करना है इस पेपर के अंतर्गत, जो पहला पेपर है आपका। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वह आपका है मूल्यांकन के पक्ष। मूल्यांकन के पक्ष के अंतर्गत आपको संज्ञानात्मक पक्ष को ध्यान देना है, जिसके अंतर्गत ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या व्यवहारिकता, विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन को पढ़ना है। इसके बाद जो आपका अफेक्टिव डोमेन है, जो अफेक्टिव पक्ष है, भावात्मक पक्ष, उसके अंतर्गत आपको ग्रहण करना या ध्यान देना, अनुक्रिया करना, मूल्य आंकना, संगठन, मूल्य द्वारा विशिष्टीकरण को पढ़ना है। इसके अंतर्गत जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, वह आपका है कौशलात्मक व्यवहारात्मक पक्ष है। इसके अंतर्गत सामाजिक कौशल, यांत्रिक कौशल, गणितीय कौशल और भाषाई कौशल को पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों जो आपका टॉपिक आता है वह आता है उत्तेजना, क्रियान्वयन, नियंत्रण, समायोजन एवं स्वाभाविकरण। इसके बाद आपका टॉपिक आता है प्रथम पेपर में, वह आता है मूल्यांकन के प्रकार। वह आता है मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन के प्रकार में आपका मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, निरीक्षण, अवलोकन, प्रायोगिक और रचनात्मक मूल्यांकन भी इसके अंतर्गत आपको पढ़ना, मूल्यांकन के प्रकार के अंतर्गत। इसके बाद आपका जो टॉपिक आता है वह आता है उत्तम परीक्षण एवं मूल्यांकन की विशेषताएं, शिक्षण अधिगम एवं मूल्यांकन का संबंध। इसके बाद जो टॉपिक आता है वह आता है प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया। इसके अंतर्गत दोस्तों आपका योजना निर्माण, ब्लूप्रिंट, संपादन एवं अंक निर्धारण, प्रश्नों के प्रकार, वस्तुनिष्ठ, अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्नों के बारे में पढ़ना है। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष क्या होते हैं, जिसमें ज्ञानात्मक पक्ष, बोधात्मक, अनुप्रयोग और कौशल पक्ष को भी पढ़ना है। इसके बाद जो आपका टॉपिक आता है मूल्यांकन अभिलेखीकरण। इसमें आपका संज्ञानात्मक एवं संज्ञान सहगामी पक्ष को पढ़ना है। सतत, मासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक मूल्यांकन और पुनर्बलन को पढ़ना है। इसके बाद टॉपिक जो आता है वह है निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण। इसके बाद क्रियात्मक शोध, शोध का अर्थ, प्रकार, उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व को पढ़ना है। क्रियात्मक शोध के क्षेत्र पढ़ना है।
क्रियात्मक शोध के चरण एवं प्रारूप निर्माण, क्रियात्मक शोध उपकरण निर्माण, क्रियात्मक शोध का संपादन एवं अभिलेखीकरण किस तरीके से किया जाता है, इसको पढ़ना है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शैक्षिक नवाचार। शैक्षिक नवाचार में आपको शैक्षिक नवाचार का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व को ध्यान देना है। शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र, इसके अंतर्गत शिक्षण अधिगम में सुधार हेतु स्थानीय समुदाय या परिवेश के संसाधनों की पहचान और उनका उपयोग कर मूल्यांकन, प्रार्थना स्थल की गतिविधि, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप, सामुदायिक सहभागिता, विद्यालय प्रबंधन, विषयगत कक्षा शिक्षण, समसामयिक दृष्टांत, लाइब्रेरिया को भी पढ़ना है। इसके बाद जो आपका सेकंड पेपर है वह आता है। सेकंड पेपर आपका है समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श। आपका जो सेकंड पेपर है, दूसरा प्रश्न पत्र है, वह है समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, उनका निर्देशन और परामर्श। इसमें आपका जो खंड आ है, इसमें विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना है। इसके अंतर्गत दोस्तों आपको शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय क्या है, इसका पहचान किस तरीके से की जा सकती है, इसके कितने प्रकार होते हैं और इसका निराकरण किस तरीके से किया जाता है। जैसे आप अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता के अंतर्गत दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, वाक बाधित, मानसिक दक्षता वाले बच्चों की पहचान करना है आपको, और इनके प्रकार और उनके निवारण के लिए क्या क्या उपाय हैं उसके बारे में पढ़ना है। समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियाँ, TLM एवं अभिवृत्तियाँ को भी पढ़ना है। खंड आ में आपको समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी क्या क्या होती हैं, इसको पढ़ना है। समावेशी बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियां जैसे ब्रेल लिपि होती है, इसके बारे में पढ़ना है। जो आपका सेकंड पेपर में खंडवा है वह है निर्देशन एवं परामर्श। इसके अंतर्गत आपको समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श का अर्थ पढ़ना है, उद्देश्य, प्रकार, विधियां, आवश्यकता एवं क्षेत्र पढ़ना है। परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग एवं संस्थाएं जैसे मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को पढ़ना है, मंडलीय विज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर पढ़ना है, जिला चिकित्सालय को पढ़ना है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डाइट मेंटर के बारे में पढ़ना है, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र के बारे में पढ़ना है, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन के बारे में पढ़ना है। खंड बा में ही आपको बाल अधिगम के निर्देशन एवं परामर्श का महत्व पढ़ना है। इसके बाद आता है आपका थर्ड पेपर, जो आपका तृतीय प्रश्न पत्र है वह है विज्ञान का, साइंस का। साइंस में आपको किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है आइए जान लेते हैं। जो साइंस है दोस्तों, साइंस में आप लोगों का दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे परिवहन, चिकित्सा, जनसंचार, मनोरंजन, उद्योग, कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, आधुनिक ईंधन और दूरस्थ शिक्षा के बारे में पढ़ना है। मानव समाज को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से लाभ एवं हानियों के बारे में पढ़ना है। दाब एवं वैज्ञानिक यंत्र के बारे में पढ़ना है। जीव जंतुओं के बाह्य एवं आंतरिक अंगों के कार्यों में विविधता के बारे में पढ़ना है। सूक्ष्म जीवों की दुनिया, संरचना तथा उपयोगिता, सूक्ष्म जीव दोस्त या दुश्मन होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। भोज्य पदार्थों का परिरक्षण किस तरीके से किया जाए, इसके बारे में पढ़ना है। जो इसमें साइंस में आपका नेक्स्ट टॉपिक है वह है प्राकृतिक संपदा का संरक्षण एवं ब्रह्मांड जीवों का विलुप्तीकरण। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है कार्बन एवं उसके यौगिक। उसके बाद आपका जो टॉपिक आता है वह है असंक्रामक रोग, अनियमित जीवनशैली से उत्पन्न रोग जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दिल की बीमारियां, इन रोगों के कारण, निदान और उपचार के बारे में पढ़ना है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, जलीय पौधों एवं जानवरों का प्राकृतिक वास, मरुद्भी पौधों एवं जानवरों का प्राकृतिक वास, पर्यावरण असंतुलन में
मानव का हस्तक्षेप, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण कार्यक्रम, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव, ओजोन क्षरण, धरती का बढ़ता तापमान के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो आपका साइंस में टॉपिक है वह है ऊष्मा, प्रकाश एवं ध्वनि। इसके अंतर्गत आप लोगों को ऊष्मा का मापन, संचरण एवं संवहन पढ़ना है। प्रकाश जो टॉपिक है उसके अंतर्गत आपको प्रकाश के स्रोत, संचरण, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, गोलीय, अवतल और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ध्वनि के अंतर्गत ध्वनि का संचरण, आवृत्ति एवं आवर्तकार पढ़ना है। जो आपका फोर्थ पेपर है वह है आपका मैथ का। आइए मैथ में जान लेते हैं कि किन किन टॉपिक को पढ़ना है मैथ में। ये आपका चतुर्थ प्रश्न पत्र है। इसमें आपको अनुपात समानुपात, अनुलोम एवं प्रतिलोम समानुपात का अर्थ पढ़ना है। समानुपाती राशियों में बाह्य पदों एवं मध्य पदों के गुणनफल के संबंध में पढ़ना है। घातांक की अवधारणा के बारे में पढ़ना है। पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं को धनात्मक आधार पर घातांक के रूप में किस तरीके से लिखा जाता है उसको पढ़ना है। सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज की संकल्पना को पढ़ना है। सरल ब्याज सूत्र का क्या सूत्र होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्र धन का सूत्र एवं उसके अनुप्रयोग के बारे में पढ़ना है। बैंक की जानकारी, बैंक में खाता खोलना तथा खातों के प्रकार के बारे में पढ़ना है। लघुगणक की जानकारी, घातांक से लघुगणक तथा इसका विलोम क्या होता है इसको पढ़ना है। शेयर एवं लाभांश के बारे में पढ़ना है मैथ के टॉपिक के अंतर्गत। इसके बाद मैथ में आपका समुच्चय की संकल्पना है। समुच्चय की संकल्पना में आप लिखने की विधियाँ, समुच्चय के प्रकार, सीमित, असीमित, एकल और रिक्त समुच्चय के बारे में पढ़ना है। समुच्चय का संघ, अंतर, सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना, किस तरीके से ज्ञात किया जाता है इसको पढ़ना है। चर राशियों का गुणनखंड, दो वर्गों में के अंतर के रूप में व्यंजकों का गुणनखंड, द्विघाती त्रिपदी व्यंजकों का गुणनखंड आपको पढ़ना है। बीजगणितीय व्यंजकों में एक पदी तथा द्विपदी व्यंजकों से भाग किस तरीके से दिया जाता है इसका पढ़ना है। अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्य पढ़ने हैं। आयतन एवं धारिता की संकल्पना तथा इकाई पढ़नी है। घन घनाभ की अवधारणा तथा इनका आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ पढ़ना है। वृत्तखंड एवं त्रिज्यखंड की अवधारणा पढ़नी है। वृत्तखंड का कोण पढ़ना है। वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र तथा परिधि पर बनने वाले कोणों का संबोध एवं उनका पारस्परिक संबंध क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। जो आपका मैथ में लास्ट टॉपिक है वह है वृत्त की छेदक रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु की अवधारणा, वृत्त पर दिए हुए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना। ये आपका फोर्थ पेपर मैथ का है। इसके बाद आपका आता है फिफ्थ पेपर। जो आपका पांचवा पेपर है वह है सामाजिक अध्ययन का। सामाजिक अध्ययन में आपका क्या क्या टॉपिक दिया है इसको देख लेते हैं। इसमें आपका हिस्ट्री के अंतर्गत जो टॉपिक दिया है वह है भारत में मुग़ल साम्राज्य, जिसमें बाबर, हुमायूं, उसकी स्वदेश को पुनः वापसी, शेर शाह का उदय, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब एवं मुग़ल साम्राज्य का पतन के बारे में पढ़ना है। मुग़लों का प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कलात्मक एवं आर्थिक क्षेत्र में योगदान क्या रहा है इसके बारे में पढ़ना है। मराठा शक्ति का अभ्युदय किस तरीके से हुआ, उद्भव किस तरीके से हुआ, शिवाजी के बारे में पढ़ना है। 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति क्या थी इसके बारे में पढ़ना है। जो नेक्स्ट टॉपिक है सोशल साइंस में वह है भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, पुर्तगाल एवं डच, अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनियों के बारे में पढ़ना है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है आपका भारत की सत्ता के लिए यूरोपीय शक्तियों में संघर्ष, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय कर्नाटक युद्ध हुए, डुप्ले की नीति, प्लासी और बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि के बारे में पढ़ना है। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड डलहौजी की क्या नीति रही है और इनका कार्यकाल और इनकी क्या विशेषता रही हैं इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद जो ज्योग्राफी का टॉपिक आता है आपका, उसमें आपका आता है जीवमंडल, प्राकृतिक प्रदेश, जनजीवन, जिसमें शीत कटिबंध प्रदेश, उष्ण कटिबंध प्रदेश, शीतोष्ण कटिबंध प्रदेश, जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु, मानव जीवन के बारे में पढ़ना है। उद्योग धंधों में आपको भूखंडों का विभाजन, एशिया,
यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ना है। एवं इसके बाद अंटार्कटिका, सामान्य परिचय, जनसंख्या एवं विस्तार एवं घटक के बारे में पढ़ना है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वह विश्व में प्राकृतिक संसाधन, यातायात संचार के साधन, खनिज संपदा के बारे में पढ़ना है। मनुष्य की आवश्यकता एवं उसकी पूर्ति हेतु प्रयत्न की दिशा में प्राकृतिक संपदा का उपयोग एवं संरक्षण के बारे में पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों आपको जो टॉपिक दिया हुआ है वह है हमारा भारत, प्राकृतिक एवं राजनीतिक इकाइयाँ, हमारी सांस्कृतिक संपदा एवं उनका सदुपयोग, हमारी खनिज संपदा, शक्ति के साधन, कृषि और सिंचाई और इनका आयात निर्यात, इसके बारे में पढ़ना है। सरकार के अंग, जो पॉलिटी का टॉपिक है, इसके अंतर्गत आपको सरकार के अंग, शक्ति का पृथक्करण, शक्तियों का बंटवारा, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के प्रमुख विषय के बारे में जानना है। उसके बाद जो टॉपिक आता है पॉलिटी में आपका वो है संसद, पार्लियामेंट के अंतर्गत आपको लोकसभा सदस्यों की योग्यता, कार्यकाल, पदाधिकारी, अधिवेशन एवं कार्य पढ़ने हैं। राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता, कार्यकाल, पदाधिकारी, अधिवेशन एवं कार्य पढ़ने हैं। राष्ट्रपति का चुनाव, कार्यकाल, महाभियोग, शक्तियाँ एवं मंत्रिमंडल पढ़ना है। कानून बनाने की प्रक्रिया, साधारण बहुमत और विशेष बहुमत के बारे में पढ़ना है। कार्यपालिका, जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है कार्यपालिका, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इनके चुनाव, कार्य, संसद का मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण के बारे में पढ़ना है। न्यायपालिका के अंतर्गत आपको न्यायालय के प्रकार, जनपदीय स्तर न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ना है। इसके बाद न्यायाधीशों की योग्यता एवं कार्यकाल के बारे में पढ़ना है। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्या हैं, लोक अदालत और जनहितवाद क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक यहाँ दिया गया है इसमें आपको भारतीय वित्त व्यवस्था का बजट, कर व उसके प्रकार, केंद्र व राज्यों के मध्य करों का बंटवारा, केंद्र सरकार की आय व्यय के स्रोत, राज्य सरकार के आय व्यय की मदें, सरकार द्वारा शिक्षा के दृष्टिकोण से बजट 2013-14 में रखे गए बिंदु। तो यहाँ पर जो ये पुराना सिलेबस है इसलिए आपको लेटेस्ट जो बजट है उसको देख के जाना है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वह पंचवर्षीय योजना से है। इसमें आपको क्या पिछली पंचवर्षीय 11वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य बिंदु हैं। वर्तमान में 12वीं पंचवर्षीय योजना विशेषकर शिक्षा के दृष्टिकोण से, तो दोस्तों पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया है और जो है योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग आ गया है, तो इसको भी आपको देख लेना है। इसके बाद आपको आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था, बैंक व उनके प्रकार, भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड, ई बैंकिंग, बैंकों का राष्ट्रीयकरण व निजीकरण, आधुनिक अर्थव्यवस्था में बैंकों का महत्व क्या है, इसके बारे में आपको सोशल साइंस के अंतर्गत पढ़ना है। अब सोशल साइंस के बाद जो आपका टॉपिक आता है, जो आपका पेपर आता है वह आता है 6th पेपर हिंदी का। हिंदी का जो 6ठा प्रश्न पत्र है आपका वह हिंदी का है। हिंदी में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं उसको देख लेते हैं। तो हिंदी में आपको दोस्तों पाठ्य पुस्तकों में आए प्रमुख कवियों एवं लेखकों का सामान्य परिचय पढ़ना है। श्रुत सामग्री में प्रयुक्त शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रसंगानुकूल प्रयोग करना है। राष्ट्रीय पर्वों, मेलों, त्यौहार जैसे विषयों पर अपने शब्दों में गद्य एवं पद्य में स्वतंत्र लेखन करना है। कर्ता कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन, तत्सम तद्भव देशज रूपों का परिचय, सरल, संयुक्त एवं मिश्र वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग भी पढ़ना है। पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य पाठ्य वस्तु को पढ़कर समझना, औपचारिक एवं अनौपचारिक परिस्थिति के अनुरूप उपयुक्त भाषा का प्रयोग करना, अधिगम प्रतिकूल का मूल्यांकन, शिक्षण प्रक्रिया एवं बच्चों के क्रियाकलापों के साथ प्रथम 2 कक्षाओं में मौलिक और प्रेक्षात्मक मूल्यांकन तथा कक्षा 3 से आगे की कक्षा में अन्य तकनीकों के पूरक रूप में लिखित परीक्षा का संचालन किस तरीके से किया जाए, इसके बारे में आपको हिंदी के पेपर में पढ़ना है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पेपर है
7वें पेपर 7वां प्रश्न पत्र वह है आपका संस्कृत का। संस्कृत में आपके जो टॉपिक दिए हुए हैं उसको देख लेते हैं। संस्कृत में दोस्तों आपका जो टॉपिक दिया हुआ है वह है संस्कृत वर्ण परिचय एवं उनके ध्वनि उच्चारण स्थान का ज्ञान, संधि प्रकरण जिसमें संधि के प्रकार, सूत्र, नियम, निर्देश सहित संधि विग्रह एवं संधि करने का ज्ञान, समास प्रकरण में आपको अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि एवं द्वंद्व समास का ज्ञान रखना है। शब्द रूप में आपका शब्द का प्रकार, वचन एवं विभक्तियों का ज्ञान पढ़ना है। धातु रूप में आपको लट, लोट, लंग, विधिलंग एवं लृट लकार का पुरुष एवं वचन सहित ज्ञान करना है। कारक, विभक्ति एवं चिन्ह का ज्ञान आपको होना चाहिए। संस्कृत में आपको सुभाषित श्लोकों का स्वस्वर पाठ एवं अनुकरण वाचन करना है। इसके बाद जो आपका टॉपिक दिया हुआ है वो पाठ पुस्तक के अंशों का सुलेख, अनुलेख, सुश्रुतलेख एवं सरल अनुवाद, संवाद पाठों पर आधारित संस्कृत के छोटे छोटे वाक्यों की रचना करने का ज्ञान, हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, उपसर्ग, प्रत्यय एवं वाच्य परिवर्तन का ज्ञान, 1 से 50 तक संस्कृत संख्याओं का ज्ञान। इसके अलावा जो आपका टॉपिक दिया हुआ है वो संभाव्य शिक्षण विधि है, जिसके अंतर्गत आपको शिक्षक प्रशिक्षण के क्रियाकलाप आधारित शिक्षण अधिगम का ज्ञान, मॉडल, गेम, वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप, प्रयोग तैयार करके सांपट कार्य के द्वारा शब्द पट्टिका, चार्ट, कठिन शब्दों के चार्ट व उच्चारण अभ्यास के द्वारा अभिनय व प्रश्नोत्तर, प्रशिक्षक शिक्षक सहभागिता आदि के द्वारा प्रभावी शिक्षण के संभव हैं, इसके बारे में पढ़ना है आपको। इसके बाद दोस्तों आपका जो लास्ट पेपर है 8th पेपर 8वां प्रश्न पत्र वह है कंप्यूटर का। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि पहले और तीसरे सेमेस्टर में आपका कंप्यूटर है, दूसरे और चौथे सेमेस्टर में आपका इंग्लिश का पेपर है, इसको भी ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर में आपका जो टॉपिक दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। कंप्यूटर में आपको सबसे पहला टॉपिक दिया है आईसीटी के बारे में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। इसके अंतर्गत जो आपको टॉपिक दिया है वह है इंट्रोडक्शन टू आईसीटी। इसमें आपको इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। एप्लीकेशन एंड बेनिफिट्स ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन पढ़ना है। स्कोप ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन पढ़ना है। इसके बाद जो टॉपिक है आईसीटी इन एजुकेशन एंड स्टडीज़ में क्या वर्क है, इसके बारे में पढ़ना है। इसके अंतर्गत आप फॉर टीचर, एक टीचर के रूप में क्या उपयोग है आईसीटी का, उसके बारे में पढ़ना है। इसमें आपको जो टॉपिक दिया हुआ है वह है यूज ऑफ आईसीटी फॉर नॉलेज इन्हेंसमेंट, एक्सेसिंग इंटरनेट, यूजिंग वेबसाइट, विकीपीडिया, ओपन डिजिटल एजुकेशनल रिसोर्स, यूजिंग सर्च इंजन, कम्युनिकेटिंग विथ एक्सपर्ट्स, accessing CD-ROM and DVDs, using digital content, accessing digital content, using e-books, using e-tutorial and training videos। उसके बाद जो टॉपिक दिया है वह है यूज ऑफ आईसीटी फॉर एजुकेशन डिलीवरी। इसके अंतर्गत आपको स्मार्ट क्लासेज एंड डिजिटल ब्लैक बोर्ड, क्रिएटिंग and using slide presentation with projectors, educational audio videos, module, animated और नॉन एनिमेटेड एंड बोथ के बारे में पढ़ना है। यूजिंग ऑनलाइन ई लैब्स, ई लाइब्रेरीज, ई म्यूजियम इन क्लास, डिलीवरिंग डिस्टेंस एजुकेशन थ्रू डिजिटल एंड ऑनलाइन सर्विसेज ODL मोड। एडुसेट के बारे में पढ़ना है। क्लासेस थ्रू टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। प्रसार भारती एजुकेशन सर्विस के बारे में पढ़ना है। रेडियो सर्विस जिनमें ज्ञान भारती रेडियो स्टेशन है, इसके बारे में पढ़ना है। टेलीविज़न सर्विस जिसमें दूरदर्शन, ज्ञान दर्शन चैनल है, इसके बारे में पढ़ना है। क्वेरीज हैंडलिंग थ्रू चैट एप्लीकेशन एंड ईमेल के बारे में पढ़ना है। ई ट्यूशन थ्रू ऑनलाइन वेब पोर्टल
के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आपका आईसीटी का उपयोग स्टूडेंट किस तरीके से करते हैं, स्टूडेंट के लिए किस तरीके से उपयोग, उसके बारे में पढ़ना है। यूज ऑफ आईसीटी फॉर नॉलेज एंड इन्हेंसमेंट, डेवलपिंग ई कंटेंट थ्रू इंटरनेट, डिजिटल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, एक्सेसिंग एजुकेशन थ्रू रेडियो एंड टीवी सर्विस, डाउट क्लियरिंग थ्रू ऑनलाइन चैट विद एक्सपर्ट्स, ऑनलाइन टेस्ट थ्रू एग्जाम वेब पोर्टल्स, meritnation.com ETC के बारे में पढ़ना है। ई ट्यूशन्स के बारे में आपका क्या उपयोग है, कैसे इसका उपयोग किया जाता है, इसके बारे में पढ़ना है। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सेसिंग वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम इंफॉर्मेशंस ऑनलाइन, जॉब सर्च एंड इंक्वायरीज थ्रू जॉब पोर्टल। इसके बाद जो टॉपिक आता है वह है आपका आईसीटी इन स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल मैनेजमेंट के लिए आईसीटी का क्या उपयोग है, इसके अंतर्गत यूजिंग ऑनलाइन सर्विस एंड टूल्स, ऑफिशियल वेबसाइट फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन स्कूल एंड स्टूडेंट्स के बारे में पढ़ना है। ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल फॉर क्वेरीज एंड प्रॉब्लम रिडक्शन के बारे में पढ़ना है। यूजिंग स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड टूल के बारे में पढ़ना है। डिजिटाइजेशन ऑफ स्कूल डाटा फॉर ट्रांसपेरेंसी के बारे में पढ़ना है। डाटा मीनिंग ऑफ इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के बारे में पढ़ना है। आईसीटी इन ऑफिस वर्क के रूप में किस तरीके से कार्य करती है, इसके बारे में देख लीजिए। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। यूजिंग ऑफ ऑफिस पैकेजेस फॉर रिकॉर्ड मेंटेनेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पढ़ना है। एक्सचेंज ऑफ ईमेल्स फॉर क्विक एंड चीप कम्युनिकेशन, टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टू सेव टाइम एंड मनी। ये आपका लास्ट पेपर और लास्ट टॉपिक था। तो इस तरीके से आपका डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का 8 पेपर का डिटेल से टॉपिक वाइज सिलेबस की चर्चा हो गई है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आगे यूपी डीएलएड से जितने भी अपडेट होंगे आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।